जागो दुनिया और मैं आई कांट स्टॉप बाउंसिंग ऑन माई चेयर. It is a complete honor, sir, to have you here on the set of जागो दुनिया. मैं आपको बता नहीं सकती कितना बड़ा ऑनर है हमारे लिए. एंड वेलकम. मैं अपने लिए भी ये खुशकिस्मती समझता हूँ कि एक ऐसा चैनल जिसको इस्टेब्लिश हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, थोड़े अरसे में ही आया और छा गया और वहाँ पर मैं भी आ गया. क्या बात, आप तो कब के छाए हुए माशाल्लाह से. और मैं आपकी जो फैमिली के बारे में पढ़ रही थी. अच्छा. पहले तो आपके दादा अच्छा मौलवी साहब भी थे, वकील भी थे बहुत मशहूर, और पहलवान भी थे. जी जी. और ये आपकी नाना भी माशाल्लाह से वाज इन्वॉल्वड इन द आर्ट्स. नाना मेरे जो थे वो रेडियो पाकिस्तान कराची में मुगल बशर के नाम से, और एक जो मोहम्मद अली साहब की पहली फिल्म थी ज़ेबा बेगम की, उसका नाम था चिराग जलता रहा, उसमें मेरे नाना ने भी काम किया था. और मैं पढ़ रही थी कि आपकी वालिदा हमेशा आपके प्रोनाउंसिएशन के ऊपर आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक करती थी, क्योंकि वो दिल्ली से थी और आपके वालिद साहब जलंधर से थे. और देखो जी, मेरी माँ जो है ना, तो आपके आयन काफ ठीक करती थी, वो शीन काफ होता है. हाँ जी हाँ जी. तो देखो, मेरी माँ एक आर्टिस्ट की बेटी, एक आर्टिस्ट की बीवी, एक आर्टिस्ट की माँ, एक आर्टिस्ट की दादी. देखो ना, इतने 4 तमगे लगाए हुए हैं उसने. माशाल्लाह. आपका, लेकिन मैं ये भी पढ़ रही थी कि आपके वालिद साहब के इंतकाल के बाद काफी कम उम्री में बहुत जिम्मेदारी संभालनी पड़ी आपको. आपने कहा कि अगर आपकी वालिदा गुजर जाती हैं तो फैमिली लाइफ खत्म हो जाती है. नहीं, मैं फादर के गुजरने से तो एक और वो मैं अपना एक्सपीरियंस जो बयान करता हूँ ना जी, वो कुछ इस तरह से है कि अल्लाह ना करे, माँ और बाप दोनों बहुत ज़रूरी हैं औलाद के लिए. और इनमें से अगर कोई एक साथ छोड़ जाता है, अगर माँ साथ छोड़ जाती है ना, तो सोशली जो औलाद है ना वो इतनी कमज़ोर नहीं पड़ती. जो मुआशरा है ना वो उनके बाप की वजह से उनको ज़्यादा तंग नहीं कर सकता, उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि बाप का वजूद दुनियादारी के हवाले से बड़ा ज़रूरी है. और अगर माँ अल्लाह ना करे इंतकाल कर जाती है ना, तो बाप तो संभाल लेता है मुआशरती तौर पर अपने बच्चों को, लेकिन अगर बाप का इंतकाल हो जाए तो माँ तो अपने बच्चों को लेकर 4 दीवारी में ही बैठ सकती है ना. तो उन बच्चों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. यू नो, योर सच फेमस फॉर योर नेम, योर एक्टिंग, लेकिन सबसे ज़्यादा ना आपके जो कॉमेडी रोल्स हैं वो छाए हुए हैं और वो बहुत लोगों की ज़ुबानों पे हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं. मुझे हमेशा से आप बहुत संजीदा लगते थे somehow, even though आपको देख के जब इन आपके कॉमिक रोल्स में हंस हंस के पेट में दर्द रहता था, लेकिन that was खास. आई थिंक जो मैंने झलकियाँ देखी आपका एक मैंने प्ले देखा, अब मुझे याद नहीं आ रहा, इट वाज अ टेली फिल्म और उसमें यू प्लेड एन एक्टर. ओह, उसका नाम था उसमें एक फ्लॉप एक्टर का रोल मैंने किया था. हाँ जी हाँ जी. और वो जो तकलीफ सीरियस एक्टिंग में और जो एक तकलीफ जो आपके चेहरे पे आ जाती है, आई मीन वन कुड सी, पढ़ते हुए मुझे समझ आया. अच्छा. कि यू रियली हैव फेल्ट अ लॉट ऑफ पेन इन योर लाइफ. जब बहैसियत एक्टर कि आप जाते हैं उसके अंदर और वो जेन्युइन पेन फील कर रहे होते हैं या क्या? नहीं, वो देखो जी, ये है तो झूठा काम, मगर सच्चा करके दिखाना पड़ता है. और जब ये सच्चा होना महसूस हो जाता है, अगर ये लाइव हो, थिएटर में हो, तो उसमें वो सच्चाई का रंग आ जाए तो क्लैप हो जाती है. अगर ये फिल्म में किया जाए तो वो सीन करते हुए जब सच्चाई का रंग आ जाए उसमें, तो फिर वो गो के वो जब वो एक्सपोज कर लेता है कैमरा, वो स्क्रीन पर जब चलता है तो लोगों को महसूस हो जाता है कि ये इसके अंदर ये गोता जन हो गया इस किरदार में, ये एक्टर. तो वो उस सीन में वो क्लैप होती है, उस शॉट पर क्लैप होती है. और जो नादिया, मैं समझता हूँ कॉमेडी हो, संजीदा एक्टिंग हो, एक्टिंग की कोई भी सिन्फ हो, जब तक कॉमेडी तो बहुत सोच समझ कर, बहुत संजीदगी से करनी पड़ती है. संजीदा एक्टिंग जो है ना जी, इसमें टाइमिंग थोड़ी आउट भी हो जाए तो वो पीछे से वायलेंस जो होता है वो कर जाता है. अगर इसमें एक बंदा गिरा और दूसरे का रिएक्शन वक्त पर ना आया तो दोनों लगेगा. ठुस हो गया. एक अदाकार के लिए हसास होना कितना अहम है और तकलीफ से गुजर के अपने आप को तराशना कितना जरूरी है. अच्छा अदाकार आप बन सकते हो आपके ख्याल में अगर आप हसास नहीं है, अगर आप हसास नहीं हो या तो आप एक्टर नहीं है.
अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो वक्ती तौर पर आपका फ्लूक लग सकता है, आपका कोई करेक्टर निकल सकता है, आप एक्टर नहीं हैं, आप अच्छे इंसान नहीं हैं। अच्छा इंसान ही अच्छा एक्टर होता है, अच्छा इंसान ही अच्छा कारोबारी होता है। हर फील्ड में अच्छा इंसान होना ज़रूरी है, क्योंकि रेपो जो है वो हर फील्ड में बनती है, और अगर आपकी रेपुटेशन नहीं है ना तो आपका कुछ भी नहीं। बेशक। डॉक्टर नज़ीर कैसर मेरे उस्ताद हैं। आपके उस्ताद जी। और बहुत अहम उस्ताद इसलिए क्योंकि आप उस ज़माने में उस स्कूल में शायद रह ना पाते अगर उन्होंने आपको। जी हाँ, वो ऐसा है ना कि जी मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था, तो जब अब्बा का इंतकाल हुआ तो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में हमारे मुल्क में तालीम हमेशा से महंगी ही रही है, और हर वालिदैन की ये ख्वाहिश रही है कि उनकी औलाद जो है वो अच्छी तालीम हासिल कर सके। इसी तरह यही ख्वाहिश मेरे बाप की थी। मेरे बाप की थी तो ख्वाहिश ये थी कि मैं एचिसन में पढ़ता, वो पूरी ना हो सकी उनकी। तो मैंने फिर वो, मैं जब पढ़ता था तो डॉक्टर नज़ीर साहब कैसर साहब के स्कूल में, तो मैंने उनसे जाकर कहा कि मैं फ़ीस ना दे पाऊँगा तो मैं स्कूल छोड़ना चाहता हूँ। 9th क्लास में मैं था उस वक्त। तो उन्होंने फरमाया, उन्होंने कहा तुम आज के बाद फ़ीस नहीं दोगे लेकिन तुम पढ़ोगे यहीं। तो मैं वहाँ पर फिर पढ़ा और मैंने फिर इम्तहान पास किया 10वीं का, और जो एचिसन वाला ख्वाब मेरे बाप का था वो फिर मैंने अपनी औलाद में देखा। और अपनी औलाद। क्या बात है, क्या बात। ऐसे उस्ताद वैसे अल्लाह ताला सबको दें। बिल्कुल। एक बहुत खास कॉलर लाइन पे मौजूद हैं, सरमद खुसट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नादिया, हाउ आर यू? आई एम वेल, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का करम। अब्बा आए हुए मेरे शो में। अब्बा आए हुए आपके शो में। मुझे बताइए कि अब्बा कैसे इंसान है आपके, इनके बारे में कुछ राज की बातें ये तो भाई हैं सरमद। अब्बा, मेरे जो अब्बा हैं, मेरे अब्बा असल में एक सादा इंसान है मैं कहूँगा बहुत, और अब्बा एक इमोशनल इंसान है। वो तो जाहिर होता है, शदीद किस्म के इमोशनल इंसान है, और बहुत ही सादे अब्बा है मेरे। मतलब मेरे अब्बा वाले सादे हैं कि ही मेड श्योर कि मैं एचसन में पढ़ने तो जाऊं, लेकिन एक पुरानी डैटसन में धोती बांध के तो मुझे छोड़ने आ जाते थे सुबह स्कूल। और बताओ। और क्या बताऊं, अब्बा का बताऊं। और अब्बा मेरे अब्बा मतलब वो वाले अब्बा हैं जिन्होंने बचपन में कभी मुझे मारा नहीं, कभी मुझे हाथ नहीं लगाया। गुस्सा होते हैं कभी कभी, लेकिन मेरा ख्याल है कि वी हैव अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप, जहाँ पे सब बच्चों को उन्होंने काफी एक बड़े मतलब अनफेल्ड किस्म की फ्रीडम बहुत दी हम सबको। तो मतलब वी डिड व्हाट वी वांटेड टू डू ऑनेस्टली, नथिंग वाज इम्पोज्ड, नथिंग वाज प्रीसेट। So he's a good father. he's a great person. I'm sure he's a good father. Sarma, thank you so much. Thank you Radia. हाँ जी। अपनी लाइफ से क्या सीखा? जीना सीखा, जिंदगी से ही जीना सीखा है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और एक सा वक्त कभी भी नहीं रहता। तो हर हाल में खुश रहना चाहिए और ज़िंदा रहना चाहिए। अच्छा, मैं छोटी छोटी अजीब अजीब चीज़ों से मुझे खुशी हो जाती है। मसलन मैं कभी सड़क पर से आ रहा हूँ और मैं देखूँ कि एक नौजवान मोटरसाइकिल पर अगर अपनी बहन को पीछे बिठाकर कॉलेज छोड़ने जा रहा है या लेकर आ रहा है, तो मेरे दिल से उस बच्चे के लिए दुआ निकलती। मुझे उसकी एहसास ज़िम्मेदारी पर बहुत खुशी होती है, मैं बड़ा खुश होता हूँ, क्योंकि मैं अपनी बहनों को इसी तरह मैं ड्यूटी करता रहा हूँ उनके साथ। तो बल्कि एक दफ़ा तो ऐसी ड्यूटी भी मैंने की थी कि स्कूटर मेरे पास हुआ करता था, तो मैं अपनी बहन को लेने गया कॉलेज से, तो वो आई और वो बैठ गई, तो मैंने वो स्टार्ट किया और मैं ले आया, और मैं रास्ते में उससे बातें भी करता आया, और मुझे लगा जैसे वो जवाब भी देती रही। तो घर में जब आया तो मैंने देखा तो वो तो पीछे थी ही नहीं। मैं बड़ा परेशान कि ये क्या हुआ, मेरी बहन किधर गिर गई। मैं वापस कॉलेज गया, तो वो वहाँ जाके वो चौकीदार से मैंने बात की। उसने कहा कि जब वो बैठ रही थी तो तुमने तो स्टार्ट कर दिया था, तो वो बेचारी गिर गई और तुमने देखा भी नहीं, और तुम चले गए और वो फिर आ गई अंदर, वो बैठ के, तो वो उधर वो दरख्त के नीचे बैठी हुई है। तो मैं फिर गया और मैंने अपनी बहन से बड़ी माफ़ी मांगी। 2 मुझसे बड़ी, 3 मुझसे छोटी। तो बहनों की अगर खिदमत की जाए, और मुझे बहनों से, बेटियों से नादिया बड़ा ही प्यार। मैं ये भी समझता हूँ कि मैं जो कुछ भी हूँ, वालिदैन की दुआएं तो होती हैं, दोस्तों की दुआएं भी होती हैं, बुज़ुर्गों की दुआएं, मगर मुझे जो कुछ है ना, वो मेरी बेटियों और बहनों की दुआएं।
जिंदगी में, इस सफ़र में जो बहुत आपने कम उम्र में शुरू किया, सबसे ज़्यादा तकलीफ दे वक्त, सबसे मुश्किल वक्त कौन सा गुजरा? जवाब हम सुनेंगे इरफान खूसट साहब से ब्रेक के बाद।